बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़या का मुताला करते हैं। इंशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहले पहल ख़बर पहुँची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की ख़बरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक उसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना उन हज़रात की घुट्टी में पड़ा हुआ था। इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर उसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपसे मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। इनको ख्याल हुआ हो कि शायद सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रहे। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया पिलाया, मगर पूछने की उस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वो सही बताएं। उसके बाद अपनी गरज बताई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूँगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकालीफ़ के ख़याल से फ़रमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमे तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला ग़िफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वग़ैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा।
اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔